हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। यह है रैंडम क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 2, है ना। रैंडम क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 2 सीरीज का, है ना। इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। यह है पहला क्वेश्चन आपके सामने, और बेहतरीन तरीकों के साथ। एक व्यापारी को एक वर्ष में 9,810 का भुगतान करना है, लेकिन व्यापारी 6 महीने बाद खाता निपटाना या बंद करना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% हो तो उसकी नकदी में कितनी देनी होगी। उसका कहना है कि मतलब ये है कि 9,810 रुपये देने हैं एक साल में, एक साल में। और दर कितना है, 9%। और उसका खाता क्या है, बंद हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 6 मंथ 6 महीनों में ही उसको निपटाना है, नहीं आधे साल में। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, ये रुपए एक साल में देना है, अब उसे आधे साल में ही निपटाना है। और साधारण ब्याज है 9% की दर से, इसका मतलब इससे कम रुपए देने होंगे उसको, है ना। 6 महीने का ब्याज नहीं लगेगा उस पे, 6 महीनों का ब्याज नहीं देना है ना। तो आप खुद दिमाग लगाइए, 9% की दर से 9,000 रुपए पे कितना ब्याज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया 9,000 रुपए पे 9 की दर से लगभग 810 रुपए हो जाएंगे, है ना। और ये आगे कितना ऐड किया हुआ है, 810 रुपए ही इसमें बढ़े हुए हैं। तो यहां से मुझे साफ दिख गया क्या, कि जो मूलधन था वो कितना था, 9,000 रुपए था, है ना। 9,000 था, और एक साल में 9% से कितना ब्याज देना था, 810। यही करना था। तो आप खुद बता दीजिए कि 6 महीने में कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे भैया लगभग कितना देना होगा, इसका आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 405 रुपया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 9,405, डी वाला। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, है ना। एक वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त है, सर्कल है हमारा, है ना। सही से बनाते हैं इसको। एक सर्किल है हमारा। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और बाहर से वृत्त पर एक बिंदु से केंद्र की दूरी 17 है। वो कह रहा है कि ये कोई केंद्र है, मान लो पी है ना। ये आर है, ये ओ है। ये जो दूरी है वो कितनी है, 8। और ये कितनी है, केंद्र से बाहर बिंदु की 17, है ना। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। जब भी किसी त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पे टच किया जाता है वृत्त पे, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो अगर ये 8 है, ये 17 है, तो आपको पता होगा, ये अगर नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। अगर ये 17 है तो एक भुजा 8 और एक 15 होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका, 15। आपको याद होना चाहिए, 8, 15, 17। जैसे कि 3, 4, 5, 9, 12, 15, है ना। ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, जो समकोण बनाते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा सारे, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। tan ए का मान है 5/7, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो आपको पता है जब रेशियो में दिया हो, रेशियो में फिगर्स हो, और रेशियो में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उन फिगर्स को यूज कर सकते हैं। tan ए बराबर 5/7 दिया है, इसका मतलब है साइन ए अपॉन कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, 5/7। आप फिगर को रख दीजिए, तो 7 × 5 माइनस माइनस 3 × 7/7 प्लस 3 × 7 प्लस 4 का मान पूछा है ना। क्या आ जाएगा, 35 - 21। 35 में से 21 जाएगा, तो 9, 5, 14 बटे 35 + 21 ना हो जाएगा 56 + 4। 14 × 4 = 56 होता है, तो 1/4 + 4 ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 से ही 1/4, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 छात्रों का वजन जो है, 27 छात्रों का वजन 53 किलो था, है ना। अब होगा, यदि टीचर शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 700 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन, 27 स्टूडेंट्स थे, उनका वजन 53 किलो था। अब 27 के साथ एक टीचर को ऐड किया, जिससे वजन कितना हो गया,
53 किलो के साथ साथ प्लस 700 ग्राम, ये केजी में है। अब आप हमें एक चीज बताइए, यहाँ पे टीचर का वेट पूछा है, ये जो एक लोग हैं ये कौन है, टीचर है। आप खुद दिमाग लगाइए, 27 लोग थे, एवरेज का मतलब होता है सब बराबर, तो 53 था। अब 28 लोग हो गए हैं और सबका अब कितना हो गया है, 53.7 केजी। तो आप खुद सोचिए, जो टीचर आए हैं वो 53.7 किलो के तो हैं ही वो, है ना, इतना तो उनका वजन है ही, प्लस जो 27 बच्चे थे उनका भी उन्होंने कितना बढ़ा दिया है, 700 ग्राम वेट बढ़ा दिया है ना। तो टीचर का जो वजन है वो टोटल वजन कितना है, 53.7 प्लस 27 इंटू, या आप कह सकते हैं 0.7, है ना। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 53.7 प्लस 7 7 49, हाँ, तिल लगी 4, 7 दूनी 14, 4 18, 18.9। तो 53, 9 और 7, 16 की 6, अब लास्ट में 6 आ गया है ना, जब हमने इन्हें ऐड किया तो 0.6 लास्ट में आ गया एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर हो गया। हालांकि आप पूरा जोड़ सकते हैं, 8 3 11 12 2 5 6 7, 72.6 ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ, ये चौथा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। यदि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने और इतने को विभाजित करने पर 6 और 5 से इस वजह, सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको पता है क्या निकालना पड़ता है, HCF। तो आपको कैसे निकालना है, 1657 माइनस 6, 1651, और जो भी शेष बचता है उसे हम माइनस कर देते हैं, है ना, 20 32। तो अब यहाँ पे आप भाग लगा लेंगे 1651 से 20 32 का, तो एक बार जाएगा, एक, 13, 8 9 3, 1651 में फिर से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा 1381, तो 073 ना। करेंगे आप इसको सॉल्व, आगे कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे कराने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में टाइप करिए मुझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको 6। अमित 5400 रुपए की राशि और गोपाल, दो लोग हैं, अमित और गोपाल। ये शायद ऐसा क्वेश्चन मैं एक करा चुका हूँ आपको पिछली वाली वीडियो में, है ना। 5400 रुपए और 9400 रुपए लगाते हैं, और 6 वर्ष के लिए, 6 साल का समय है इनका, और वो कह रहा है गोपाल को अमित से 9,960 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो आपको पता है गोपाल ने भैया ज्यादा पैसे लगाए हैं तो उसको ज्यादा मिलेगा, है ना। तो कितने ज्यादा रुपए लगाए हैं आप देख सकते हैं, 5,400 से 9,400, यानी 4,000 रुपये ज्यादा लगाए हैं, 6 साल के लिए ज्यादा लगाए हैं। दर हमें पता नहीं है, इसकी वजह से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 960। तो 6 चौगु 24, 24 चौगु 96 होता है 4, तो दर कितनी आ गई है, 4%। आप ये जीरो जीरो की फिगर को ज्यादा ध्यान मत दिया जी कि ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे फिगर्स कट जाएंगे, है ना। बेसिकली एग्जाम में आपको जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7वां। महेश के पास 1670 रुपए हैं, उनमें से बेटे विजय और अजय को बांट दिए हैं, 10% चक्रब्याज पर देने हैं, और देखा कि विजय और अजय को 15 साल और 16 साल के बाद समान राशि मिलेगी। यानी इनका बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो बेटे हैं उनके, और जब वो 15 और 16 साल के होंगे तो उनको बराबर रुपए मिलेंगे, और टोटल रुपए कितने थे, 1670। तो अगर हम बनाएंगे तो विजय और अजय में बांट दिए हैं, विजय और अजय में, है ना। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम मानते हैं विजय को एक्स दिए हैं और अजय को बाई दिए हैं। तो इनका जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, ये होगा जाके, विजय का 15 साल में इतना हो जाएगा, और अजय का कितना हो जाएगा, अजय का हो जाएगा उसी दर से 16 साल में। और दोनों के 15 और 16 साल पैसे कैसे होंगे, बराबर होंगे, हमने बराबर। अगर हम आपसे बोले भैया x/22 का मान बता दो, तो आप कहेंगे यहाँ पावर 16 है, यहाँ 15 है, जब ये इधर जाएगा बटे में तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, की पावर 1। तो x/22 बराबर आ जाएगा 11/10, है ना। बेसिकली हम समझ सकते हैं एक्स को, यानी विजय को जो रुपए मिले हैं वो 11 के उसमें मिले हैं, और अजय को मिले हैं 22, 22 का मतलब है 10। यानी एक्स जो रुपए हैं विजय का ही पूछा हुआ है, वो किसके फैक्टर मल्टीपल में, वो 11 के मल्टीपल में होगा। हालांकि हम 16 17 को 11 और 10 में बांट सकते हैं, है ना।
आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं सीधा 11 से काट के देखता हूँ। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 आंसर आ गया हमारा। ये कटेगा नहीं 11 से, है ना। ये भी नहीं कटेगा, ये कट सकता है ना। तो आप एक बार करके देख लीजिए आंसर। 21 का मान दिया हुआ है, 21 का मान है 1617। तो एक का मान आएगा 21 का 1 1 7 1 1 47, किस 1 77। तो इसका आंसर यही डी वाला होगा, है ना। इसका आंसर ये नहीं है। आंसर है फोर्थ वाला, सही है आपका ये वाला। नहीं नहीं नहीं, एक का मान 77 आया ना, तो 11 का मान पूछा है। 7 8, 7 7 14 की 4, हाँ सही है आंसर। यही आंसर ऑप्शन है, ये वाला गलत है। क्योंकि एक का मान 77 आया ना, हमें 11 का मान चाहिए ना। तो 11 × 77 करना पड़ेगा। एक घनाभ की लंबाई दुगनी और ऊंचाई, एक मिनट, ये 7वां क्वेश्चन था। अब हमें 8वां क्वेश्चन करना है। घनाभ की लंबाई दोगुनी, लंबाई को दोगुना कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, और ऊंचाई का आधा कर रहे हैं, और चौड़ाई को 3 गुना कर रहे हैं। तो इसका आयतन, अगर हम बोलेंगे तो पहले आयतन क्या होगा, एल बी एच होता है उसका, है ना। अब उसका आयतन क्या हो जाएगा, नया वाला आयतन हो जाएगा। तो 2L × H/2 × B × 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी LBH × 3। तो कितने गुना हो गया, सॉरी। तो आप कहेंगे भैया यहाँ 3 गुना हो गया पहले से। तो आंसर हो गया वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, 3 × LBH। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ना। अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन 45 किलोग्राम है। अनवर, अमित प्लस गोपाल का वजन है 45। औसत वजन है तो इसका 3 गुना करेंगे तो 135 किलो आ गया। अनवर और अमित का वजन दिया है 43, औसत दिया है 43, तो 2 गुना करेंगे तो 86 हो जाएगा। अमित और गोपाल का वजन कितना है, 42 दूनी 84। अब उसका कहना ये है कि अमित का वजन बताइए आप खुद दिमाग लगाइए। तीनों का वजन का जब हमने जोड़ा तो 135 किलो हो रहा है ना। हमें अमित का वजन चाहिए, अमित का वजन। अगर हम अनवर प्लस अमित को जोड़ते हैं तो 46 आता है, अमित और गोपाल को जोड़ते हैं तो 82 आता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 8, 168। अब आप यहाँ देखें 168 किलो किसका है, सही किया ना, 43 दूनी 86 और 42 दूनी 84 आएगा बेटा यहाँ, है ना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, हाँ यहाँ पे आएगा 84, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 170 किलो आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे 170 किलो हो रहा है। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ने पे 135 किलो आ रहा है। यहाँ पे अमित को हमने 2 बार जोड़ा है, देखो, यानी एक अमित 2 बार जुड़ गया, जिसकी वजह से 135 किलो से 170 हो गया। तो अमित कितने किलो का था, 35 किलो का है, तभी तो वो 170 हो रहा है 135 से। अमित को हमने यहाँ 2 बार जोड़ लिया है, जिसकी वजह से इन तीनों का वजन हो गया 170 किलो। और तीनों का वजन होना कितना चाहिए, 135। अमित को जो 35 किलो जो ज्यादा हो रहा है वो अमित का ही वजन है, क्योंकि ये 2 बार जोड़ दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही ना। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अपने दोस्तों को बताइएगा, है ना। इस आने वाले एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा, और आप देख लीजिए इस वीडियो को।